अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। देखो, मैंने इससे पहले जो आप लोगों को वीडियो सेंड की थी उसमें मैंने पत्र के बारे में बताया था कि किस तरह से पहले का जो ज़माना था, पहले का जो दौर था, उसमें पत्र किस तरह से भेजे जाते थे। फिर उसके बाद का दौर हुआ, फिर उसके बाद का दौर हुआ, फिर उसके बाद का दौर हुआ, यानी जैसे जैसे दौर बढ़ते गए, आगे आगे बढ़ता गया, तो जो तरक्की होती गई उसमें लेटर्स भेजने के लिए, मैसेजेस भेजने के लिए भी उसमें तरक्की आती गई। पहले जो थे वो बहुत बहुत दिनों तक जाता था, एक लेटर कबूतर के ज़रिए जाता था, फिर वो वहाँ से आने में बहुत सारी दुश्वारियाँ, बहुत सारी कठिनाइयाँ होती थी। फिर उसके बाद में पोस्ट के ज़रिए से होने लगा, फिर उसके बाद में फ़ोन के ज़रिए से होने लगे एक दूसरे से कांटेक्ट, फिर उसके बाद में ईमेल के ज़रिए हो गया। यानी एकदम आसान आसान डे बाय डे जो है वो तरक्की होती गई, और डे बाय डे लोग एक दूसरे के, चाहे दूर कितने भी हो, लेकिन फिर भी एक दूसरे के करीब आ गए, फ़ोन के ज़रिए, लेटर के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए। इस तरह से आज जो है वो हम लोग भी, हमारा जो लेसन है वो क्या है, एक पत्र है कि किस तरह से पत्र लिखा जाता है, ये आप लोग देखेंगे। देखो, ये एक पत्र है। देखो, पत्र लिखने का तरीका होता है, पत्र जो है वो अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्रकार के पत्र लिखे जाते हैं। कभी हम लोग अपने फैमिली को लिखते हैं, माता पिता को लिखते हैं, बहन भाई को लिखते हैं, कभी हम लोग हमारे फ्रेंड्स को लिखते हैं, कभी हम लोग हमारे रिलेटिव्स को लिखते हैं, कभी हम लोग स्कूल टीचर्स को लिखते हैं या हमारे मुख्य अध्यापक को लिखते हैं। फिर कभी हमारे को लेटर किसी ऑफिस में भेजना होता है, और कभी हमारे को किसी बिजनेस के सिलसिले में लेटर लिखना होता है। यानी लेटर जो रहते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, अलग अलग तरीके के लेटर होते हैं, सबका लिखने का तरीका अलग होता है, सबका बोलने का तरीका अलग होता है। हाँ, तो आज का जो हमारा एक लेटर है वो क्या है, एक छुट्टी के लिए एप्लीकेशन दे रहा है, छुट्टी के लिए। यानी एक बच्ची है जिसको अपनी बहन की शादी में हैदराबाद जाना है, तो वो किस तरह से अपने मुख्य अध्यापक को छुट्टी के लिए दरख्वास्त करती है, छुट्टी के लिए एक लेटर लिखती है। देखो, आप लोग देखेंगे कि सबसे ऊपर लिखा हुआ है अनंतपुर, यानी कहाँ से ये लेटर लिखा जा रहा है, अनंतपुर से लिखा जा रहा है। फिर नीचे उसके क्या दिया हुआ है, देखो, दिनांक। दिनांक का क्या मतलब होता है, डेट। यानी अनंतपुर से लिखा जा रहा है ये खत, और इस डेट पर लिखा जा रहा है, ये लिखना बहुत ज़रूरी होता है। यानी ये जो स्ट्रक्चर है वो आप लोगों को अच्छी तरह से गौर से देखना है और अपने दिमाग में रखना है कि किस तरह से लेटर लिखना चाहिए। ये तो आपके राइट साइड हो गया। अब आप लोग आपके लेफ्ट साइड में देखेंगे, यहाँ पर दिया है कि सेवा में, यानी ये हम किसको लिख रहे हैं, टू प्रिंसिपल सर, टू मैडम, टू रिस्पेक्टेड मैडम, टू रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर। इस तरह से हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं, तो हिंदी में भी हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, सेवा में। सेवा में यानी टू, उनके लिए लिखा जा रहा है। ये किन के लिए लिखा जा रहा है, प्रधान अध्यापक जी, है ना, रिस्पेक्टेड सर। हम लोग इस तरह से इंग्लिश में बोलते हैं, तो हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रधान अध्यापक जी, सरकारी माध्यमिक पाठशाला। यानी ये एक गवर्नमेंट स्कूल की बच्ची है और वो अपने प्रधान अध्यापक जी को जो है वो लेटर लिख रही है। कहाँ से लिख रही है, फिर नीचे लिखा गया है अनंतपुर, अनंतपुर से लिखा गया है। देखो, फिर यहाँ पे नीचे क्या दिया हुआ है, महोदय। महोदय यानी किसी को मुखातिब करने का, यानी किसी को बात करने के लिए या किसी को बोलने के लिए हम लोग कुछ, जैसे अगर हमारे मैडम है तो मैडम, ऐसा हम लोग बोलेंगे ना, एक्सक्यूज मी मैडम। डायरेक्ट जाके हम लोग अपनी बात तो शुरू नहीं कर देते ना, पहले उनको मुखातिब करते हैं, फिर उनको, फिर मतलब जैसा उनको पहले अपनी तरफ उनको खींच लेते हैं अपनी बातों के ज़रिए, अपने वर्ड्स के ज़रिए, फिर उसके बाद में जो अपना आगे का सेंटेंस रहता है वो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो उस तरह से महादेव यानी एक मुखातिब करने का एक तरीका होता है किसी को भी। ओके, देखो यहाँ पर क्या है, मेरी दीदी का विवाह हैदराबाद में होने वाला है, सब शादी में जा रहे हैं, मैं भी जाना चाहती हूँ। इस कारण मुझे दिनांक 14/8/2012 से 16/8/2012 तक 3 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। धन्यवाद, आपकी आज्ञाकारी छात्रा। देखो, यहाँ पर क्या मैटर, क्या जो है वो मैटर जो है वो इस तरह से शॉर्ट में लिखेंगे कि मेरी बहन की शादी है। उसने, वो लड़की ने क्या कहा कि मेरी बहन की शादी है और मेरी फैमिली के मेंबर्स सब जो है वो कहाँ जा रहे हैं, हैदराबाद जा रहे हैं। कब से कब तक का,
14 तारीख से 16 तारीख तक का। तो ये 3 दिन की मुझे छुट्टी चाहिए, यानी उसने जो है वो लेटर 13 तारीख को लिखी है, उसको छुट्टी जो है वो 14 तारीख से चाहिए, 14, 15 और 16। फिर वो 17 तारीख को अपनी क्लासेस अपनी स्कूल कंटिन्यू करेगी। तो ये इस देखो कितने सरल तरीके से, कितने आसानी से, कितने शुद्ध भाषा में, यानी एकदम सिंपल सा, कोई ज़्यादा उसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, कुछ नहीं है, बस सिर्फ अपना जो मुद्दा था वो यहाँ पर उसने बयान कर दी कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये छुट्टी चाहिए, ऐसा करके, है ना। कितना सरल तरीका है देखो। फिर यहाँ पर अपनी बात खत्म करके वो क्या बोलती है, धन्यवाद, यानी थैंक यू, आपकी आज्ञाकारी छात्रा, यानी आपकी मतलब आपकी फर्मा बरदार बोलते हैं, जो आपकी बातें सुनती है, आपकी आज्ञा सुनती है, आज्ञा का पालन करती है, ऐसी छात्रा मेघा, उसका नाम क्या है, मेघा, क्रमांक 17, यानी वो जो है वो अपना क्रमांक, अपना रोल नंबर लिख रही है कि मेरा रोल नंबर ये है। और कक्षा, कक्षा जो है वो उसकी क्लास है वो भी लिखी है उसने कि 7वीं कक्षा है मेरी, 7th क्लास है मेरी, मेरा जो क्रमांक है वो कितना है, 17 है, नाम क्या है मेरा, मेधा है। और ये यहाँ पर ऊपर क्या दिया हुआ है, आपकी आज्ञाकारी छात्रा, यानी आपकी ओबीडियंट स्टूडेंट बोलते ना, वैसा। तो ये लेटर अच्छी तरह से समझ में आ गया आपको। सबसे पहले देखो राइट साइड में क्या लिखेंगे, जगह का नाम लिखेंगे और डेट लिखेंगे। फिर यहाँ पर सेवा में है, किसके लिए हम लोग लेटर लिख रहे हैं वो है। फिर उसके बाद में किसको लेटर लिख रहे हैं वो वहाँ पे उसका नाम दिया है, वो स्कूल का नाम दिया है, और वो जगह कहाँ है उसका नाम दिया गया है। उसके बाद में मुखातिब करेंगे, हाँ, उनको संबोधित करेंगे उसको। फिर उसके बाद में मेरे अपना जो मैटर है कि किस वजह से आपको क्यों छुट्टी चाहिए, आपको कब से कब तक छुट्टी चाहिए, उसका यहाँ पर डिटेल आ जाएगा। फिर उसके बाद में जब उसका लेटर ख़त्म हो गया तो उसने क्या कि फिर धन्यवाद बोलकर अपने प्रिंसिपल सर का शुक्रिया अदा की, उसने उसको थैंक्स बोली। फिर उसके बाद में वहाँ पर उसने लिखी है कि आपकी आज्ञाकारी छात्रा, हाँ, आपकी मतलब जैसे आपकी फर्माबरदार छात्रा, स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद में उसने अपना नाम लिखी है। फिर उसके बाद में उसने अपना रोल नंबर लिखी है। फिर उसके बाद में उसने अपनी कक्षा का नाम, अपनी क्लास का नाम लिखी है। ठीक है, ये लेटर अच्छी तरह से समझ में आया। तो ये तो एक स्कूल का लेटर हो गया। अब हम लोग दूसरा भी लेटर लिखते हैं, फैमिली मेम्बर्स को लिखते हैं या किसी अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं, तो वो भी अलग तरीका होता है। हर लेटर अलग तरीके से शुरुआत किया जाता है, हर लेटर को अलग, हर एक जन को अलग तरह से संबोधित किया जाता है, उनको मुखातिब करने का तरीका अलग होता है। अपने पिताजी को अलग से मुखातिब करेंगे, अभी अपनी फ्रेंड से उनको क्या बोलेंगे, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो तुम, क्या कर रही हो तुम, रेशमा, या कोई भी नाम है। अब हमारे अम्मी अब्बा रहते हैं तो उनको हम लोग कैसा बोलेंगे, अस्सलाम वालेकुम अम्मी, आप लोग कैसे हो, क्या कर रहे हो आप लोगों की मुझे बहुत याद आ रही है, फलाना फलाना फलाना, ऐसा करके हम लोग उनको बोलते हैं। दादा दादी है उनको अलग से मुखातिब करते हैं, बहन भाई है उनको अलग से संबोधित करते हैं, है ना। यानी हर एक जन जो है वो हर एक को हम लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं। ठीक है, ओके माँ, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।